आहे आज दिन है चल बाय रानी है हाँ महारानी, हम लोग चलते चलते कहाँ तक आ चुके हैं? ओ महारानी, हम चलते चलते अपना उत्तमपुर सिवान आ चुका हो। क्या स्वामी जी यही उत्तमपुर की सिवान है? हाँ महारानी। स्वामी जी हाँ। अपने कार भाइयों से कहिए कुछ पल के लिए डोली को रुकवाया जाए। क्या महारानी? स्वामी जी मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए चाहती हूँ। अरे महारानी, बातें तो कुछ डोली में बैठकर भी हो सकता है। नहीं स्वामी जी, चलते चलते बातें करना उचित नहीं होती, इसलिए आप कुछ देर के लिए डोली को इसी जगह बिलवाइए और मैं आपसे कुछ अच्छी अच्छी बातें करूंगी स्वामी जी। ठीक है महारानी, जब तुम कह रही हो मैं उत्तमपुर सीमा पर डोली को रोकने जा रहा हूँ। क्यों नहीं स्वामी जी? कह रहा हूँ डोली को रोक दो। महारानी हाँ स्वामी जी, डोली रोक चुका है। डोली रखवाने का कारण क्या है महारानी? स्वामी जी मैं आपसे यही कहने के लिए चाहती हूँ क्या कि मैं तो एक नई नवीली दुल्हन हूँ और उत्तमपुर सिवान पर आकर आपसे कुछ बातें करने के लिए चाहती हूँ। मैं यही पूछने के लिए चाहती हूँ, आप जो मुझसे शादी किए हैं, आप के सिवा और मेरे सिवा आपके महल में कौन सब सदस्य है स्वामी जी? अरे महारानी, ये बात तो मुझे पहले बता देना चाहिए, लेकिन नहीं बता सका। क्यों नहीं बता सका? कि मैं तुम्हारे प्यार में हैरान थी महारानी। ठीक है महारानी, तूने पूछ लिया तो बहुत अच्छी की बात है। महल में कौन सब सदस्य है महारानी? हाँ स्वामी जी, नौरी बाणी मंत्री बहुत सब सदस्य है, लेकिन उसमें से महल में एक बड़ी महारानी है। क्या? जो कि मेरी सौतन लगेगी? नहीं महारानी, अरे सौतन शब्द कहकर उसे संबोधित मत करो महारानी। वो सौतन नहीं, वो तुम्हारे बड़ी दीदी है महारानी। स्वामी जी जब वो इस महल में था ही, आप शादी शुदा पहले से थे ही, तो मुझसे शादी क्यों की स्वामी जी? शादी करने का वजह क्या है महारानी? हाँ वजह ये है, जिस दिन से बड़ी महारानी मेरे महल में आए, मेरा घर नहीं वो स्वर्ग है। लेकिन क्या चुक है जो एक बच्चे के लिए दोनों पति पत्नी कीड़े की तरह महल में गिराता हो, और उन्हें बड़ी महारानी के ज्ञानुसार मैंने तुमसे शादी किया हो, ताकि उस महल में जाकर जब तुम एक बच्चे की माँ बनेगी महारानी, मेरे बरसों से जो महल अंधकार में पड़ा है वह प्रकाश में बदल जाएगा महारानी। इसलिए मैं तुमसे शादी किया हूँ। स्वामी जी आपने जो मुझसे शादी की है, ये तो आप स्वीकार हैं कि इस महल में एक बच्चे को तुम्हें जन्म देना होगा। अगर भगवान की दया होंगे तो इस महल में मैं जरूर खुशियां लाऊंगी स्वामी जी। अरे महारानी, तू तो मेरे दिल की बात कह डाली। क्यों नहीं महारानी? महारानी
स्वामी जी मुझे बहुत जोर से पानी प्यास लगे हैं। प्यास लगा है? मेरे लिए कोई पानी का बंदोबस्त कीजिए। अरे महारानी चलो डोली में बैठते हैं और महल में जाकर पानी पी लेंगे महारानी। नहीं स्वामी जी मेरा प्राण नहीं बचेंगे। नहीं महारानी, अरे महारानी ये क्या तो शुभ बात कर रही हो? मेरा प्राण नहीं महारानी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। तुम इस डोली के निकट बैठो, मैं दौड़ कर जाता हूँ, तालाब से पानी लेकर आगे और तुम्हारा प्यास बुझाएंगे। नहीं महारानी, या बचा लिए तब जिस वक्त से मैं अपने स्वामी जी के मुखार भेद से मैं अपने स्वामी जी के नाम मुखार भेदों से सुनी हूँ, उस सौतन के नाम कि उस माल में मेरे एक सौतन है, उसी समय से मेरे सीने में आग चलने लगे हैं। आग नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं विक्रमपुर शहर में अकेली रहती हूँ और विक्रमपुर शहर में राजा विक्रम सिंह की एक लौती पुत्री हूँ और मुझे वहाँ अकेली रहना पसंद है। उस माल में मुझे स्वामी जी शादी करके ले जा रहे हैं। उस माल में मेरी एक सौतन है ना, मैं सौतन के साथ कभी नहीं रह सकती हूँ, कभी नहीं। और मैं उस माल में जाऊंगी तो मैं सिर्फ अकेली ही रहूंगी। मैं उस माल में मैं अपने स्वामी जी के साथ दो व्यक्ति कभी नहीं रख सकती हूँ। आप ही लोग बताइए, मुझे खाने की आदत है एक रोटी और उसमें से मुझे आधी रोटी मिलेंगे तो मेरे पेट भरेंगे? नहीं, मेरे पेट कभी नहीं भरेंगे। इसलिए मैं अपने पति देव का पूरा प्यार पाने के लिए ऐसा नाटक किया हूँ कि मुझे पानी प्यास नहीं लगे। मैंने तो अपने स्वामी जी के साथ ये बहाना बनाई कि मुझे पानी प्यास लगे हैं, जिस वक्त से मैं वो सौतन की नाम सुनी हूँ। और इतना ही नहीं, वो जो सौतन है उस माल में इतना दिन से शादी किया हुआ हो गया और अभी तक उस माल में एक भी संतान नहीं है। इसका मतलब है कि वो बांझ नहीं। मैं उस बांझ के सामने में नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक नई नवीली दुल्हन हूँ और मैं उस माल में चाहूंगी। वो बांझ है मेरी सौतन, अगर उसकी परछाया मेरे ऊपर परछाएंगे तो मैं भी बांझ हो सकती हूँ। इसलिए मैं ऐसे नहीं चाहूंगी। मेरे स्वामी जी पानी लाने के लिए गए हैं और पानी लेकर के आते ही होंगे। उसके बाद जो बातें होंगे, सबसे पहले मैं अपने स्वामी जी से सत्य करवाऊंगी और सत्य करवा के उस सौतन को सदा के लिए बर्बाद कर दूंगी, बर्बाद। हाँ, मेरे स्वामी जी पानी लेकर के आते ही होंगे। मैं अपने स्वामी जी की प्रतीक्षा करती हूँ। महारानी, स्वामी जी। महारानी, मैं पानी लेके आ चुका हूँ, लो अपने प्यास बुझा लो महारानी। स्वामी जी, हाँ, आप पानी लेकर के आगे। हाँ महारानी, मैं आपसे कुछ कहने के लिए चाहती हूँ। महारानी, अब क्या कहने के लिए चाहती हो? पानी तुम पी लो, अपना प्यास बुझा लो महारानी। स्वामी जी, मैं आपसे यही कहने के लिए चाहती हूँ कि जब मैं अपने मायके में कुंवारी थी तो एक बचपन से मैं अपने भगवान की पूजा करते आ रही हूँ और मैंने अपने मन में प्रतिज्ञा की थी कि जब मेरी शादी होंगे और जो मेरे पति देव बनेंगे, मैं अपने पति देव के सबसे पहले उनके हाथों से कोई भी वस्तु प्राप्त करेंगे तो सबसे पहले मैं अपने स्वामी जी के साथ सत्य करवाऊंगी। उसके बाद मैं अपने स्वामी जी के हाथ से कोई भी वस्तु प्राप्त करूंगी। अरे महारानी,
पति पत्नी में सत होता है। स्वामी जी, अरे पी लो महारानी। मैं तो अपने मन में प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने स्वामी जी से सत करवाऊंगी, तब मैं उनके हाथों से कोई भी चीज लूंगी। अरे महारानी, मैं तुम्हारे प्यार में इतना वशीभूत हूँ, एक सत क्या मैं 1000 सत कर सकता हूँ महारानी।